नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास F4 में आज हम शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छात्रों, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम शिक्षा के अधिकार पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि विद्यालय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए गए। छात्रों, शिक्षा का अधिकार 2009 भारतीय शिक्षा के फैलाव की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिकार क्या शिक्षा का अधिकार 2009 भारतीय शिक्षा के फैलाव की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिकार अकस्मात ही पारित नहीं हुआ, इसकी पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। शिक्षा के अधिकार का मुख्य लक्ष्य सभी को शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा के अधिकार का मुख्य लक्ष्य सभी को शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा से वंचित तबकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के दायरे में लाना है। इस अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यालय की व्यवस्था में कई तरह से बदलाव किए गए। छात्रों, शिक्षा का अधिकार 46वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान का 46वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो छात्रों, 46वां संविधान संशोधन 2002 में फिर ये अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का में इसका वर्णन है क्या कि 6 से 14 वर्ष के आयु मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो छात्रों, यह जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाता है। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि इतने साल के बच्चों को शिक्षित करना है, वो भी निःशुल्क। कोई भी शुल्क की व्यवस्था नहीं ली जाएगी। कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है, निःशुल्क शिक्षा है। तो हमारे सभी नागरिकों को राइट टू एजुकेशन के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए, और ताकि हमारी पीढ़ी शिक्षित हो। छात्रों, ये तो हो गया संक्षेप में शिक्षा के अधिकार पर थोड़ा सा चर्चा हो गई। अब हम देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था, ये मौलिक अधिकार लागू कर दिया, संविधान में संशोधन करके ये एक अधिनियम पारित हो गया, तो क्या विद्यालय में भी कुछ परिवर्तन हुए? विद्यालय में भी परिवर्तन होना चाहिए उसके नियम कानून में। तो छात्रों, देखते हैं कि ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना है,
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यालय की व्यवस्था में कौन कौन से अपेक्षित बदलाव किए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये बदलाव विद्यालय की भौतिक संरचना से लेकर विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे तक के सभी आयामों से संबंधित है, किसमें विद्यालय की भौतिक संरचना से लेकर, भौतिक संरचना समझ रहे होंगे, भौतिक संरचना से लेकर विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे तक पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, यानी कि इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं प्रशासनिक ढांचे तक के सभी आयामों से संबंधित है, चेंजिंग किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं? अध्यापक आएंगे, प्रधानाध्यापक आएंगे, प्रबंधन आएंगे, अभिभावक आएंगे, अध्यापक आएंगे, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, अभिभावक तथा बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभिभावक भी आएंगे, अभिभावक का भी कर्तव्य है, बच्चे तो हैं ही इस अधिनियम के मुख्य बिंदु या मुख्य भूमिका में है, इन्हीं के लिए बना ही है। तो जो परिवर्तन है तो किन किन चीजों में परिवर्तन करना है? अध्यापक की कार्यशैली, भूमिका जो भी हो, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, अभिभावक और बच्चे, तो इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो जब शैक्षिक शिक्षा का अधिकार लागू हुआ तो विद्यालय से संबंधित जो भी परिवर्तन हुए, यानी भौतिक संरचना से लेकर प्रशासनिक संरचना तक सभी में परिवर्तन किया गया। छात्रों, शिक्षा के अधिकार के कुछ प्रावधानों की वजह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव अपेक्षित है। इन बदलावों को क्रियात्मक रूप देने के लिए विद्यालय की व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। बिल्कुल, इसका बदलाव करना है तो कहाँ होगा? ये प्रैक्टिकली रूप इसका विद्यालय में भी होगा। विद्यालय ही ऐसा जगह है जहां पर इस शिक्षा से संबंधित जो भी बदलाव है उसका रूप वही दिखेगा। तो छात्रों, शिक्षा का अधिकार कानून संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 2009 में पारित हुआ। ये तो 46वां संविधान संशोधन ये प्राइमरी स्टेज पे चीज है, वहां से शुरू हुआ था। अब 86वां संविधान संशोधन 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया। यह अधिकार हमें सरकार से स्वतः नहीं मिला है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। इतिहास यही है, हम अभी 2010 में ये लागू हुआ, देखिए 2002 से ही स्टार्ट है, इसके पहले से ही है अगर इतिहास में जाए तो यह भारत में अंग्रेजी सरकार के शिक्षा के सुधार के नाम पर
जब अंग्रेजों का शासन था, तभी से महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान का चर्चा किए थे। तो इसका इतिहास वहीं से मिलता है छात्रों। तो भारत अंग्रेजी सरकार के शिक्षा के सुधार के नाम पर कई प्रस्ताव सुझाए गए। भारतीय संविधान सभा में भी शिक्षा के मुद्दे पर काफी बहस हुई। संविधान निर्मात्री समिति जो थी के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर सहित कई सदस्य शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में दिए मूल अधिकारों में शामिल करना चाहते थे। इसके विपरीत शिक्षा की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य यह करेगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, हमारा संविधान जब लागू हुआ उसके 10 वर्ष के भीतर ही ये 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये उसी समय अनुच्छेद 45 में के तहत घोषणा कर दी गई थी। लेकिन इसके मायने यह थे कि 10 वर्ष के भीतर, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था पूरे देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ली जानी चाहिए, सरकारों द्वारा कर ली जानी चाहिए। छात्रों, यह एकमात्र ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत था जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि संविधान सभा शिक्षा के अधिकार के प्रति काफी गंभीर थी। साक्षरता दर बढ़ाना, देश को शिक्षित करना। जब हमारा देश आजाद हुआ, गुलाम था, उसके पहले पूरे देश की स्थिति दूसरी थी। देश आजाद हुआ तो पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, लोगों में भी उथल पुथल मची थी। इन सारी चीजों को सही स्थान पर लाने के लिए सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की चर्चा होने लगी। इसी को देखते हुए हमारे संविधान समिति के हमारे जो सदस्य थे, इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा में सुधार का बीड़ा उठाया और संविधान, उन्होंने कहा कि जब से हमारे देश में संविधान लागू होगा तब से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र और राज्य दोनों को है। इस तरह से हमारे देश की स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। तो ऐसा प्रावधान किया गया था। अब ये कहां तक सफल हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। यहां तक सफल हुआ, आपको बताया शुरू में कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। तो आप जान सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, 10 वर्ष तक यानी 58-59 साल 1959 तक इसको लागू कर देना चाहिए, लेकिन लागू नहीं हुआ। तो छात्रों, शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था को लागू करना केंद्र या राज्य सरकारों की अनिवार्य जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए सरकारों ने विभिन्न कारणों के चलते
उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। नियम बन गए लेकिन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। तो इस संदर्भ में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मुकदमे में दिए गए निर्णय में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मुकदमे में दिए गए निर्णय में महत्वपूर्ण मोड़ आया। कब? 1993 में। देखते जाइए, जब संविधान लागू हुआ तो उसके 10 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1993 में एक बार फिर ये चर्चा में आया और इस निर्णय को आमतौर पर उन्नी कृष्णन निर्णय कहा जाता है। संविधान के चौथे भाग में दिए गए अनुच्छेद 45 को, चौथे भाग में अनुच्छेद 45 को संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 में दी गई जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर सकारात्मक रूप से पढ़ना चाहिए। उसी को हमने बताया 21 का। छात्रों, जो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मुकदमे में जो निर्णय हुआ उसमें यह निर्णय हुआ कि संविधान के चौथे भाग में भाग 4 में जो दिए गए अनुच्छेद 45, भाग 4 में अनुच्छेद 45 को संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और भाग 4 में अनुच्छेद 45 में इसको जोड़ा गया है। तो इसमें कहा गया कि जो मूल अधिकार की जहां चर्चा हुई है यानी भाग 3 में, तो अनुच्छेद 21 में दी गई जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ इसको जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा को भी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया भाग 3 में। ये 21 का के तहत पहले 21 अनुच्छेद 21 है जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसी में एक भाग और एक क बना दिया गया, तो अनुच्छेद 21 क में इसको जोड़ दिया गया। छात्रों, ज्ञान हासिल करने में अवसरों के अभाव में जीवन जीने की स्वतंत्रता निरर्थक है। तो ज्ञान हासिल से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, इसलिए उसी में उसको जोड़ दिया गया। अतः हम ज्ञान के बिना जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ नहीं जी सकते। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के जो उक्त निर्णय है, कौन सा निर्णय? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के तहत जो 1993 में निर्णय आया था, तो उस निर्णय में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यह है तो, लेकिन इसे वास्तव में मूल अधिकार बनाने हेतु संसद द्वारा कानून पारित करने की आवश्यकता थी। वहां तो दे दिया गया फैसला में, लेकिन नियम क्या है? इसको संसद में पारित करना है। तो 1997 में, 1993 से ये हुआ कि इसमें जोड़ दिया जाए 21 में, लेकिन इसको संसद द्वारा पारित करना था, तब ये फाइनल हो जाता, पूर्ण रूप से कानून बन जाता। तो 1997 में सरकार द्वारा उक्त विषय पर सुझाव देने के लिए गठित की एक
साधकीय समिति ने एक साधकीय समिति का गठन किया और साधकीय समिति ने यह सिफारिश की कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए। क्या? मूल अधिकार बनाया जाए। ये ऐसा गठन किया गया छात्रों। और इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाए। ये गवर्नमेंट ने 1997 में जो समिति बनाई, उस समिति ने यह सिफारिश की कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए और इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 2002 में तत्कालीन सरकार ने संविधान के 86वें संविधान संशोधन विधेयक बनाने में 8 वर्ष लग गए। 8 वर्ष लग गए और यह 2019 में छात्रों 2002 में तत्कालीन सरकार ने संविधान के 86वें संशोधन विधेयक बनाने में 8 वर्ष लग गए और यह 2009 में पारित किया गया। 2009 में पारित किया गया। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में, जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। जो संविधान का अनुच्छेद है 21 किससे संबंधित है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इसी में 21A बना दिया गया या 21 का भी कह सकते हैं। इसी में जोड़ दिया गया क्या? इसी में जोड़ दिया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, आय के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो ऐसे हुआ था। ऐसे ये ऐसे चला गया और ये कब? 2009 में। 2009 में 21 में जोड़ा गया। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A में, जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी में इसको जोड़ा गया। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान एवं इसके विद्यालय की व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।